मेरा नाम अब्दुल वहाब बुर्डो है। हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ कराची से हासिल की। कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद से। IBA से बार ट्रांसफ़र टेस्ट किया हुआ है कि इंशाल्लाह बैरिस्टर का टाइटल हम हासिल कर लेंगे। मेरे अंकल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। मैंने उनके पास अपनी पीपल एज जो है वो कंप्लीट की। पर्सनल प्रैक्टिस स्टार्ट की है BW&Co के नाम से। उनमें से हम भी हैं जिन्होंने लॉ की प्रैक्टिस चूज़ की है। तो हार्डल्स तो आते रहते हैं, हर डिपार्टमेंट में हार्डल्स होते हैं। लॉ की फील्ड में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आपकी अच्छी क्लाइंटेज बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब बुर्डो है और बेसिकली मैं मोरो सिटी से ताल्लुक़ है मेरा। और मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन जो है वो मज़र कॉलेज से हासिल की है। उसके अलावा मैं कराची में शिफ्ट हुआ था और मैंने अपनी लॉ की जो तालीम है वो हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ कराची से हासिल की, जिसमें हमने बहुत मेहनत करके हम आगे बढ़े और हमने अपनी डिग्री ली। और उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के साथ साथ मैंने कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद से। फर्दर मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने IBA से बार ट्रांसफ़र टेस्ट किया हुआ है, जो अभी पेंडिंग है, जिसमें जो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो रहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि वो भी हम कामयाब करके इंशाल्लाह बैरिस्टर का टाइटल हम हासिल कर लेंगे। सर, इनिशियल स्टेज में जैसे ही यंगस्टर पास आउट होते हैं यूनिवर्सिटी से तो किसी सीनियर को तलाश करते हैं, किसी अच्छे सीनियर को। तो आपने किस तरह से एक सीनियर को तलाश किया और आपका सीनियर कितना आपके लिए कारआमद साबित हुआ? जी बिल्कुल, बेसिकली तो ऐसा ही होता है कि जो स्टूडेंट्स लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी फाइनल ईयर डिग्री कंप्लीट करके अपने सीनियर्स को तलाश करते हैं। लेकिन हमारा जो है वो फैमिली प्रोफेशन था, तो मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई। मेरे अंकल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। मैंने उनके पास अपनी पीपल एज जो है वो कंप्लीट की और उसके बाद मैंने एक फर्म में अप्लाई किया था, लिंकन लॉ फर्म, जिनकी जो बेसिक प्रैक्टिस थी वो कस्टम से रिलेटेड थी, कस्टम टैक्सेशन। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 3 साल मैंने प्रैक्टिस की और उनसे अच्छा गाइडेंस ली। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने अपना जो है पर्सनल प्रैक्टिस स्टार्ट की है BW&Co के नाम से, जिसमें मेरे पार्टनर, मेरे सीनियर, मेरे ब्रदर अब्दुल बासित बुर्डो हैं। उनके साथ हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, इनिशियल स्टेज में यंगस्टर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि लॉ की कौन सी फील्ड में प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि लॉ की एक पर्टिकुलर फील्ड में ही यंगस्टर्स को होना चाहिए या फिर बाकी फील्ड्स को भी देखना चाहिए? देखिए, लॉ की फील्ड में बेसिकली तो ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी LLB कंप्लीट करने के बाद जुडिशरी की तरफ चले जाते हैं या कमीशन की तरफ चले जाते हैं, CSS हो गई। लेकिन बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। उनमें से हम भी हैं जिन्होंने लॉ की प्रैक्टिस चूज़ की है। तो हार्डल्स तो आते रहते हैं, हर डिपार्टमेंट में हार्डल्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लॉ की फील्ड में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप मेहनत जो है वो आपकी जारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में बहुत बड़े वकील बन गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप 7-8 साल आपको देने पड़ते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो उसके बाद ही आपकी अच्छी क्लाइंटेज बनती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितनी हो सके वो मेहनत करें, और जैसे हम भी अभी कर रहे हैं, हम बीइंग यंगस्टर, हमारी प्रैक्टिस भी चल रही है। सर, आपकी नज़र में लॉ की कौन सी फील्ड सबसे बेस्ट होती है जिसमें यंगस्टर्स को ज़्यादातर जाना चाहिए? लॉ की तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। जैसे बहुत से यंगस्टर ऐसे होते हैं जिनको उनके हवाले से नॉलेज नहीं होती, वो ज़्यादातर सिविल क्रिमिनल साइड जाते हैं। सिविल क्रिमिनल एक जो है वो बेसिक लॉ है जिनकी प्रैक्टिस करना लाजमी है। लेकिन ज़्यादातर जो मेरी नज़र में जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, कस्टम्स हो गई, टैक्सेशन हो गई, तो इन फील्ड्स में जाना चाहिए। क्योंकि इन फील्ड्स में लोग बहुत कम हैं, बहुत ही सीनियर वकला हैं वो, ऐसे कि यंगस्टर अभी बहुत कम आ रहे हैं उसमें। सारे जो लोग हैं वो सिविल साइड जा रहे हैं, क्रिमिनल साइड जा रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो कॉर्पोरेट साइड जो है वो लॉयर्स का आना लाजमी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी वैकेंसीज हैं। सर, जैसे कि यंगस्टर्स इनिशियल स्टेज में होते हैं तो उनके पास काफ़ी अप्स एंड डाउन आते हैं, तो वो खुद को किस तरह से मोटिवेट रखें? देखिए, सबसे पहले तो हार्डल्स जो होते हैं वो तो हर फील्ड में होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे मेडिकल हो गई या कोई और फील्ड्स हो गई, उसमें हार्डल्स तो होते रहते हैं।
तो उनको उनसे बचने के लिए यही एक तरीका है कि आपने मेहनत करनी है और अपने आप को मजबूत बनाना है और मोटिवेट करना है खुद को। हर दिन आपने अपने आप को मोटिवेट करना है कि मुझे ये करना है। तो ये हर्डल्स जो हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं।